नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में एक कीट जो कि सोयाबीन की फसल की 15 से 20 दिन की अवस्था से लेकर आपकी फसल में फलियों आने की अवस्था तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है और इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसको समझ ही नहीं पाते कि कैसे हम इस पे कंट्रोल करना है। जब भी उसके अधिकतम लक्षण हमारे खेत में दिखने लगते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, दवाई लाते हैं, डालते हैं, कुछ समय फ़र्क दिखता है, उसके बाद फिर से अटैक है वो शुरू हो जाता है। आज जी किसान साथियों, हम बात कर रहे हैं गर्डल बीटल की, जिसे आप रिंग कटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता ये है कि एक मादा बीटल टाइप या यूँ कहें कि मक्खीनुमा एक कीट होता है, जो किसान साथियों आपकी फसल के मुख्य तनों पर या जो पत्तियों वाली जो शाखा है, ब्रांच है, वहाँ पर 2 रिंग बनाता है और उन रिंग के बीच में अपना अंडा देता है। किसान साथियों, उस अंडे से एक लार्वा या यूँ कहें कि एक छोटी इल्ली निकलती है और आपकी फसल के तने के अंदर चली जाती है और वो अंदर वाले भाग को यानी जाइलम को खाती है, जिसके कारण किसान साथियों जो पौधे का जो भोजन पहुँचाने की प्रक्रिया है, वो बाधित हो जाती है। यानी जहाँ पर 2 रिंग है, उससे ऊपर वो कीट भोजन ही नहीं पहुँचने देता है, क्योंकि भोजन पहुँचाने का काम है वो जो जाइलम करता है और जब जाइलम को ही खा जाएगी तो पौधे का जो भोजन है ऊपर की शाखा तक नहीं पहुँचेगा। तो परिणाम स्वरूप है किसान साथियों, वहाँ से जो आपके ऊपर की ब्रांच है, शाखा है, पत्तियाँ हैं, वो सूख जाती है और इस प्रकार से किसान साथियों आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब बहुत सारे किसान भाई इसको नुकसान के लिए दवाई भी डालते हैं, लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिल पाते या कुछ समय बाद समस्या फिर से दिखने लगती है। तो होता क्या है किसान साथियों, इस कीट का हमें लाइफ साइकिल तोड़ना पड़ता है। सामान्यतः किसान साथियों, जब आप अकेले अपने क्षेत्र में इस किसी भी दवाई का छिड़काव करते हो, तो होता क्या है कि कुछ समय के लिए तो आपके खेत में कीट समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आजू-बाजू के खेत से फिर से आपके खेत में उड़ के आ जाते हैं, क्योंकि ये एक मक्खी-नुमा कीट होता है, इसकी माला, जो कि आपकी फसल में उड़कर यहाँ से वहाँ चली जाती है। लेकिन इसका जो लार्वा या इल्ली होती है, वो आपके पौधे के अंदर रहती है। कुछ किसान साथी ऐसे कीटनाशक का प्रयोग कर लेते हैं जो इन कीटों पर नियंत्रित ही नहीं करते, क्योंकि कीट पौधे के अंदर है और आप वो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाले कीटनाशक का प्रयोग कर लें, तो क्या वो इल्ली या क्या वो कीड़ा वो जो आपके पौधे के अंदर फीड कर रहा है वो मरेगा? बिल्कुल नहीं मरेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों, सही समय पर आपको जो है सिस्टमेटिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब सिस्टमेटिक दवाएँ किसान साथियों पौधे के अंदर चली जाती हैं, पौधे को जहरीला बना देती हैं और जब वो फीड करता है, तब वो उसे खाकर मर जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि समस्या कहाँ पर है। किसान साथियों, इस कीट को भी आप छोटी अवस्था में ही मार सकते हैं, यानी जब वो लार्वा अवस्था में होता है और काफ़ी लंबे समय तक लार्वा अवस्था में रहता है, तो आप इसको उस समय पे यदि नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगली जो पीढ़ी इस कीट की तैयार हो रही है, उसको किसान साथियों आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप साधारण से कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या काफ़ी देर बाद कीटनाशक का प्रयोग करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है या काफ़ी बड़ा जो आपके खेत में फसल में ये इल्ली हो जाती है आपके पौधे के अंदर, उसके बाद आप दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो फिर ये नहीं मरती है। किसान साथियों, इस कीट का 100% नियंत्रण संभव नहीं है, जिसके कारण भी मैंने आपको बताए हैं कि आप इस पे कर दें, पड़ोसी नहीं करेगा तो बाजू से जो कि बीटल उड़कर आ जाएँगी और आपके खेत में फिर से अंडे देगी और समस्या जो कि त्यों बनी रहेगी। तो संभव हो सके तो आप सामूहिक रूप से स्प्रे करें, ताकि सभी किसान भाइयों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। अब बात कर लेते हैं कि हमें स्प्रे कब करना है। तो किसान साथियों, सामान्यतः आपके खेत में जब आप चेक करें, अपनी फसल का निरीक्षण करें, उसका एनालिसिस करें, तब उसमें आप देखें कि क्या इस प्रकार के कीड़े खेत में सक्रिय हैं? क्या आपके पौधे की जो शाखाएँ हैं वो मुरझा रही हैं, ऊपर से सूख रही हैं? रिंग के 2 निशान उसमें आपको दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में गड़ल-बिडल का अटैक हो चुका है। सामान्यतः ये स्थिति 15 दिन की अवस्था के बाद ही फसल में देखने को मिल कुछ वैरायटियों में किसान साथियों ये समस्या ज़्यादा दिख सकती हैं, कुछ गलतियाँ हमारी हो जाती हैं जिसके कारण भी ये समस्या ज़्यादा दिख सकती है। यदि हम अन्य वैरायटियों की बात करें किसान साथियों, 11-35 की अपेक्षा, तो 11-35 में इस
कीट का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। इसी प्रकार से जो मिक्स सोयाबीन की वैरायटियाँ हैं, उसमें भी इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। तो यानी कि जितनी पौधे की नाजुकता है, उसमें जितनी ज़्यादा इन कीड़ों को मिठास लगती है, उन वैरायटियों में इन कीड़ों का अटैक है वो ज़्यादा दिखता है। वहीं कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी है जो इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। तो वहाँ पर किसान साथियों, आप अपनी वैरायटी का सिलेक्शन करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में इन कीड़ों का कितना अटैक होता है, आप कितनी लागत लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एंटी रेसिस्टेंट वैरायटियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात किसान साथियों, यदि आपके खेत में इस प्रकार की समस्या आ जाती है, कीट आ जाते हैं, तब आपको क्या करना है? तो आपको जो है सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाली दवाइयों का प्रयोग करना है। सामान्यतः जो इसकी मादा होती है किसान साथियों, वो सीधे तौर पर भोजन नहीं करती है, इसलिए हम इसको लार्वा अवस्था में ही समाप्त कर सकते हैं। लार्वा अवस्था में समाप्त करने के लिए किसान साथियों, जैसे कि ये भोजन कर रही है यानी ये भोजन चबा कर रही हैं, तो इसको हम ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें जो भोजन को चबा कर जो प्रयोग चबाकर खाते हैं कीट, उनके लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि सबसे बड़ी बात है, एक सबसे महंगी दवाई है और कोरोजन के नाम से आपको बाज़ार में मिलती है, क्लोरानेट्रोपॉल के नाम से इसमें जो टेक्निकल आता है, वो दवाई भी इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। किसान साथियों, इस कीट के साथ वो अन्य प्रकार की इल्लियों को भी समाप्त कर देती है। इसके अलावा भी किसान साथियों, यदि हम साधारण दवाई की बात करें, एक तो प्रोफेनोफास, वो भी इस कीट पे बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और यदि वो टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो जो अरेका में जो टेक्निकल आते हैं, लेमड़ा-साहिलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सम, वो टेक्निकल पे भी बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम करता है। बायर का सोलोमन हो गया या सिजेंटा का एम्प्लीगो हो गया, कुछ ऐसे टेक्निकल है जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं और इस कीट को लंबे समय तक नियंत्रित करते हैं। लेकिन सही समय पर आप यदि प्रयोग करते हैं, यदि इल्ली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है किसान साथियों पौधे के अंदर, और तब आप प्रयोग करेंगे तो शायद आपको कोई रिजल्ट ना मिले। इसको सही कंट्रोल करने का समय है वो इसकी लार्वा अवस्था। जब आपको अपने खेत में सिम्पटम्स दिखने लगे, तब आप स्प्रे करें। वो एक ही स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कीट का प्रकोप भी आगे पीछे होता है। कुछ कीट लार्वा अवस्था में हो सकते हैं, कुछ प्यूपा अवस्था में भी हो सकते हैं। तो प्यूपा अवस्था में जब वो कीट होंगे, तो आप लार्वा अवस्था वाला स्प्रे कर रहे हैं, या यूँ कहें कि आपने स्प्रे किया, फर्स्ट स्प्रे किया, और लार्वा अवस्था वाले कीट तो मर जाएँगे, लेकिन जो पुपा अवस्था में जो सुप्त रूप से कीट पड़े हैं, वो फिर से बीटल बनकर फिर से आपके खेत में सक्रिय होंगे और फिर से कीटों को फैलाएँगे। इसलिए आपको 2 से 3 स्प्रे करने पड़ सकते हैं, और ये जो अवस्थाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, किस समय आपके खेत में कीट का प्रकोप हुआ, आपने कब स्प्रे किया, उसके कितने दिन बाद स्प्रे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खेत में कीड़ों का अटैक कब हुआ और किस समय वो ज़्यादा सक्रिय हैं। इस हिसाब से किसान साथियों, आपको अपनी फसल की केयर करना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इस कीट को आप 100% किसी भी दवाई से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। केवल इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी संख्या कम कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस कीट को 100% ख़त्म कर सकें। इसलिए ज़्यादा बहकाव में आकर अनाप-शनाप खर्च ना करें, अपने खेतों की साफ-सफाई रखें, खरपतवार और कचरा पट्टी को खेत में जमा ना होने दें, ताकि इस कीट का प्रकोप और भी ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इन पे ये आश्रय लेते हैं और भी ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में फैल सकते हैं। बीज दर आप कम रखें और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किसान साथियों बहुत ही कम से कम रखें, क्योंकि जैसा पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया, यदि आप अधिक नाइट्रोजन देते हैं तो कीड़ों के लिए ये पार्टी देने वाला काम है, या यूँ कहें कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ हमारे खेत में आप झिमो। तो इस प्रकार की गलतियाँ आप ना करें, और इस प्रकार से इन दवाइयों से आप इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।